गुरुजी, अभी आपने बताया था कि दुर्भाग्य के जो लक्षण है, घर में बार बार नाली बंद होना, सीलन आना, तो उसके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं कि दुर्भाग्य हमारे घर में प्रवेश ही ना करे? रजी, उपाय तो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन जब तक इसकी पूरी जानकारी ना दे दूं तब तक लोग कैसे समझेंगे कि इसके अंदर और दुर्भाग्य क्या क्या होता है। अब सुनो, नालियां बंद होने का मतलब ये हो गया कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाना और भाग्य को चोट पड़ना या एक्सीडेंट के योग भी आना। नालियां जब बंद होने लगती है तो यही होता है। आदमी जिस काम पे जाता है पहले उसे वो सक्सेस होता नजर आता है, लेकिन एंड में आकर के उसके काम खराब होते हैं। ये तो नालियां वगैरह बंद होने लगे, उनके अंदर तोड़फोड़ करके बार बार खोलना पड़ा, तो ये हालात होते ही। लेकिन इसके साथ में सीलन का आना, सीलन कहाँ कहाँ, अब ये डिपेंड करता है। अगर बेडरूम के अंदर सीलन आ रही है आपके, तो समझ लो घर के अंदर बीमारी बढ़ती चली जाएगी, दवाइयों के ऊपर खर्च बहुत होगा। समझ गए? आप जिस बेडरूम में सोते हो उसके टच होती हुई कोई भी दीवार, उसके अंदर सीलन आने का मतलब दवाइयों का दौर लगातार खुलना। फिर उसके बाद घर के जो शख्स जिस कमरे में सोता है उसके कमरे के अंदर सीलन का खास तौर पे आना, यानी कि उस शख्स का बीमार होना, उसका स्वभाव खराब होना, उसकी मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति का खराब होना, रुपए पैसे को लेकर के स्पेशली तौर पे उस शख्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना, ये सब कुछ ये साथ में आता है। फिर इसके साथ में और क्या होता है, जिनके घरों में सीलन ज़्यादा बढ़ जाती है उनके घर की जो बुजुर्ग औरतें होती हैं उनको आँखों से संबंधित, कमर पाँव जोड़ों से संबंधित, यूट्रस से संबंधित उनको प्रॉब्लमें आती हैं। और जो जवान औरतें होती हैं उनको मेंसेस से संबंधित वो प्रॉब्लमें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। समझ गए? अब ऐसी अवस्था में ये तो यहाँ हो गया। अब क्या है, घर में पैसा आ भी रहा है, जो आ रहा है इन मुसीबतों के ऊपर खर्च होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ से बचते हैं। तो अगर हम अपना पैसा किसी को भरोसे पे देते हैं, अब बिजनेस के अंदर भरोसे भी करने पड़ते हैं या एक दूसरे के साथ सहयोग भी करना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है। आप जिसका भी सहयोग करते हैं, जिसको भी पैसा देते हैं, वहाँ से पैसे आने बंद हो जाते हैं, मर जाते हैं, दब जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी हो सकता है आपको किसी भी रूप में फ़ायदा ही ना दे, वो जितने की ली है हो सकता है उतने की भी ना बिके, कुछ ना कुछ ऐसे हालात। ये सीलन वाला जो पंगा है, यानी कि ये सीलन वाले जो हालात हैं, ये जिस घर में हो गए उनके साथ में ये सारी मुसीबतें होती हैं। लेकिन एक और बात है जोई, सीलन अगर घर की छत से आनी शुरू हो गई और छत में सीलन आकर के वहां से पानी अगर इसके नीचे आ रहा है, समझे, तो ये दुर्भाग्य का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। उसके अंदर क्या होता है, इंसान ना नई नई प्लानिंगें करता है, नई नई प्लानिंगें करके नए नए कामों में जाने की कोशिश करता है और उसको अपनी बुद्धि बहुत अच्छी लगती है कि वो कितना अच्छा सोच रहा है, वो ये भी सोच रहा है, वो भी सोच रहा है और एक दिन तो धनी बन ही जाएगा और वो सारी दुनिया को दिखा देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता बन जाती है, क्योंकि घर की जो छत होती है वो होती राहु, और जो राहु होते हैं वो होते हैं हमारे विचार, समझे। और जो हमारे विचार है यही हमारे पैसे के खराब होने का कारण बन जाते हैं जब छत से सीलन आती है। सीलन यानी कि पानी, पानी यानी कि चंद्रमा, ठीक है। दीवार यानी कि मकान के अंदर होना, यानी कि शनि, शनि के साथ चंद्रमा का मेल, और शनि और चंद्र जब भी आपस में मिल जाते हैं तो ये पैसे बेकार होने के बहाने ढूंढते रहते हैं। एक ये, और दूसरी बात, अगर छत से आ रही है तो अपने कामों के अंदर लगातार पैसे लगा लगा के आदमी अपना काम खुद ही खराब कर लेता है। ये चीज़, इसमें एक और प्रॉब्लम होती है जो बहुत बड़ी है। वो क्या है कि ऐसी अवस्था में घर में सीलन हो, नालियाँ जाम होती हों, तो इंसान जो किसी अफेयर में अगर चला जाए तो वो अफेयर उसकी बहुत बड़ी बदनामी का कारण बनता है और उसकी बर्बादी का कारण भी बनता है। ऐसे हालात किसी के भी साथ हों, उस इंसान को करना क्या चाहिए? उसको करना चाहिए सबसे पहले अपने घर के अंदर जो सुबह के वक्त में सबसे पहली रोटी बने, वो एक रोटी उतार करके उसकी आधी रोटी गाय के लिए, आधी से आधी कुत्ते के लिए और आधी से आधी कौवा के लिए ये निकालें। कारण क्या है इसका? कारण है, गाय है शुक्र, शुक्र जो कि शरीर का जोश अपने टारगेटों को पूरा करने के लिए, काम धंधों के अंदर अच्छी अकल देने के लिए होता है, समझे।
कुत्ता यानी कि एनर्जी यानी कि केतु, यानी कि जिसके साथ हमारा ब्रांड भी डेवलप होता है, हमारा झंडा ऊपर रहता है, वो ताकत केतु की है, तो वो कुत्ते की सेवा करने से हमें वो चीज़ मिलती है। कौवा जो काम काज के अंदर तेजी चुस्ती चालाकी देता है, समझ गए। कौवे की एनर्जी ऐसी एनर्जी है बेटा कि जिसके जोड़ों में दर्द रहता है, जिसको बाएं बहुत जल्दी होती है, और जो लोग हमेशा ही एक ऐसी मानसिकता के शिकार होते हैं कि उनको लगता ही यही है कि ये फलाने ने सामने खड़ा बात कर रहा है, ये मेरी ही बात कर रहा होगा, और उसके कारण खाम खाई के शक करके एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश वो मचा के रखता है। ये वाली प्रॉब्लम है जिनके साथ होते हैं, वो खास तौर पे मीठी चूरी बना करके कौओं के बीच में बैठ करके उनको थोड़ा थोड़ा करके खिलाए, ताकि आसपास कौवे मंडराते रहें, तो बेटा उसकी इससे बढ़िया दवाई कोई नहीं हो सकती। क्योंकि कौओं के शरीर से निकलने वाली जो एनर्जी है और उनकी वो जो पंखों की फड़फड़ाहट है, उससे हमारे शरीर के आसपास ऑरा मंडल के अंदर जो शनि की काली एनर्जी है, वो उसको एक तरह का रिफ्रेश कर देता है, पुराने वाली को निकाल देता है, नए फ्रेश वाली आ जाती है, जिससे कि ये संकीर्ण मानसिकता वो दूर चली जाती है। और वो दूर जाती है तो हमारी कमर, पाँव के दर्द, शरीर के अंदर और खराबियाँ, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और ख़ास तौर पे घमंड, अकड़ अपने आप दूर चली जाती है। क्योंकि घमंड और अकड़ ये शनि देव की एनर्जी देती है बेटा। और जिनको भी ये प्रॉब्लम हो, वो कौओं को ज़रूर मीठा खाना यानी कि देसी घी की चूरी वगैरह दे, ताकि कौवे खुश हों और तुम्हारे आसपास मंडरा करके तुम्हारे ऑरा मंडल को वो क्लीन कर सके। और जब वो क्लीन होगा तो आपका तो सौभाग्य अपने आप ही जाग गया। तो इन लोगों के लिए ये चीज़ हो गई।